जामताड़ा का जो रास्ता ऊपर की ओर ले जाता है वही रास्ता सीधे पहाड़ी से नीचे भी गिराता है। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज के पहले सीजन में ऊपर पहुंचकर नीचे गिरे सनी स्पर्श श्रीवास्तव, उसके चचेरे भाई रॉकी, अंशुमान पुष्कर और सनी की पत्नीनुमा गर्लफ्रेंड गुड़िया मोनिका पवार दूसरे सीजन में फिर से संभलने और उठने की कोशिश में हैं। लेकिन सनी का एक पैर टूट चुका है, रॉकी में क्रूर पॉलिटिशियन ब्रिजेश भान अमित सयाल के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं है और गुड़िया जेल में है। सीजन 2 में यही संघर्ष है कि ये तीनों कैसे जामताड़ा में न केवल अपना अस्तित्व बचा पाएंगे बल्कि ब्रिजेश भान से टक्कर भी लेंगे। जामताड़ा में चुनाव है। सीरीज में एक संवाद है, जामताड़ा भूखे शेरों का जंगल है। यहाँ बकरियों की डिमांड कभी कम नहीं पड़ेगी। इस बार जामताड़ा के जंगल में खेल राजनीतिक ज्यादा है और आर्थिक कम। ब्रिजेश भान की बुआ सीमा पाहवा मैदान में है और वह जामताड़ा विधानसभा के उपचुनाव में अपने भतीजे के खिलाफ गुड़िया को जेल से बाहर निकलवाकर मैदान में उतार देती है। गुड़िया को ब्रिजेश से बदलना लेना है लेकिन वह अकेली है। उधर सनी अस्पताल में रहकर ऐसे स्कैम रचने के चक्कर में है जो पूरे देश को हिला दे। अस्पताल में बैठे बैठे वह मुख्यमंत्री की पत्नी को ठग लेता है। इस बार उसने जामताड़ा के छोटे बच्चों के साथ टीम बनाई है। मगर कहानी का असली मुद्दा है जामताड़ा का चुनाव, जो गुड़िया को लड़ना है। अब मुद्दा यह कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि बुआजी ने साफ कह दिया है कि उनके शुरुआती इन्वेस्टमेंट के बाद गुड़िया को आगे का इंतजाम खुद करना है। क्राइम और पॉलिटिक्स का मिक्स। जामताड़ा के दूसरे सीजन की कहानी के सारे सिरे पहले सीजन से जाकर जुड़े हैं। अगर आपने पहला सीजन देखा है तो दूसरा जरूर देखना चाहिए, निराश नहीं होंगे। इतना जरूर है कि इस बार स्कैम पहले की तरह रोचक नहीं है और जो है उनमें ड्रामे से ज्यादा गणित है। आज मोबाइल से लेन देन करने वाले लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि अपने बैंक डिटेल और कोई भी ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसे लालच देने वाले ऑफर आ ही जाते हैं कि कुछ लोग फंस जाते हैं। जामताड़ा की उम्मीदों का बरगद बहुत बड़ा है और इस पेड़ पर जाने कितनों की गर्दन को कसने वाले फंदे लटके हैं। दूसरा सीजन क्राइम और पॉलिटिक्स का मिक्स है। हालांकि कई बार पॉलिटिक्स का थ्रिल आर्थिक पर भारी है। राइटरों ने बुआजी और ब्रिजेश भान की राजनीतिक टक्कर का चित्र खूबसूरती से खींचा है। राजनीति को सरल शब्दों में समझाने वाले संवाद यहाँ हैं। जैसे राजनीति में आगे निकलने के लिए पहले अपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है और बिना बात के बदल जाना ही राजनीति है। जामताड़ा का ताना बाना रोचक और पूरी तरह से कस्बाई है। इस लिहाज से अलग है। इसमें रफ्तार और सस्पेंस है। औसतन 40 से 45 मिनट के 8 एपिसोड बांधे रहते हैं। हर एपिसोड खत्म होने के साथ यह सवाल छूटता है कि आगे क्या होने वाला है। इस हिसाब से जामताड़ा मनोरंजक है। अपराध और राजनीति की इस कथा में पुलिस की जांच भी है, लेकिन वह बहुत पीछे रहती है। पुलिस यहाँ विभागीय राजनीति की शिकार है। स्कैम की जांच की फाइल कभी खुल जाती है, कभी अचानक बंद हो जाती है। मगर यह कहानी का जरूरी हिस्सा है। जामताड़ा को कसावट के साथ लिखा और निर्देशित किया गया है, यद्यपि कहीं कहीं बातें फिल्मी और बहुत सरलता से हो जाती हैं। जामताड़ा के दूसरे सीजन में कहानी ठोस अंत तक पहुंचती है। इस पूरी कहानी में दो लड़के रोहित केपी और हर्षित गुप्ता महाभारत की कथा के संदर्भ उठाते हुए दार्शनिक अंदाज में बातें करते करते इसे एक अलग रंग देते हैं। सीजन 2 का अंत आते आते उनकी बातचीत में एक संवाद है कि बताओ कि अंत की शुरुआत ज्यादा अच्छी है या शुरुआत का अंत। सवाल यह कि सीजन 2 जामताड़ा का अंत है या फिर एक नई शुरुआत। जवाब जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभिनय के लिहाज से दूसरे सीजन में बुआजी बनी सीमा पाहवा बाजी मार ले गई हैं। घाघ राजनेता का उनका अंदाज और अपने भतीजे से बदला लेने वाले उनके तेवर बढ़िया हैं। मोनिका पवार कमजोर मगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी युवती के रूप में जंचती हैं। सनी बने स्पर्श श्रीवास्तव और रॉकी बने अंशुमान पुष्कर ने अपने किरदारों को पिछले सीजन से आगे बढ़ाया है, लेकिन दोनों इस बार पहले की तरह केंद्र में नहीं दिखते। साइबर सेल में आ चुके पुलिस अधिकारी बिस्वा के रूप में दिव्येदु भट्टाचार्य सहज हैं। महारानी 2 के बाद अमित सियाल यहां भी राजनीतिक दांवपेच चलते हैं, मगर इस किरदार में क्रूरता और दबंगई अधिक है। वह अपना रोल बखूबी निभाते हैं। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल के हिसाब से है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है। अगर आप क्राइम ड्रामा के शौकीन हैं तो निश्चित ही सीजन 2 आपके लिए है। शर्त यही है कि पहला सीजन देखा हो, अन्यथा पहले 1 का बटन दबाएं और फिर 2 का। मूवी रिव्यू। जामताड़ा सीजन 2। कलाकार सीमा पाहवा, दिव्येदु भट्टाचार्य, अमित सियाल, अक्षा परदा, सनी स्पर्श श्रीवास्तव, मोनिका पनवार, अंशुमान पुष्कर और रवि चाहरादी। लेखक निशंक वर्मा, त्रिशांत श्रीवास्तव, कनिष्क और अश्विन वर्मन।
निर्देशक सौमेंद्र पाधी। निर्माता टिपिंग पॉइंट वाईकॉम 18। OTT नेटफ्लिक्स। रेटिंग 3/5। इस बार मामला शुरू से सेट है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा का सीजन 2 अपने पहले एपिसोड से ही रंग में है। आमतौर पर एक वेब सीरीज के लिए सबसे मुश्किल सीजन उसका दूसरा सीजन ही होता है और अच्छी वेब सीरीज का रंग दूसरे सीजन में उतरता ही उतरता है। लेकिन तारीफ करनी होगी वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा के दूसरे सीजन के लेखकों की कि इन लोगों ने पहले एपिसोड से ही मामला जमा दिया है। इस बार कहानी की धुरी बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की वह घोषणा जिसने पूरे देश की करेंसी बदल दी। मामला इस बार भी मूल रूप से वही है कि गुमनाम नंबरों से आवाज बदलकर फोन करो। फोन उठाने वाले को तरह तरह की बातों में उलझाओ और किसी तरह उनके बैंक का खाता नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, कार्ड के पीछे लिखा रहने वाला 3 अंकों का CVV नंबर और फिर मोबाइल पर आने वाला OTP नंबर हासिल करो। बस उसके बाद न फोन करने वाले का पता और न ही उसके फोन नंबर का डिटेल बताने वाले का खाता खाली हो चुका है। पहले एपिसोड में पूजा का शुगन। झारखंड में स्थित जामताड़ा से निकला फिशिंग का ये मायाजाल अब पूरे देश में फैल चुका है। बाकायदा इसकी कक्षाएं खुल चुकी हैं। बेरोजगार युवक युवतियां इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। पब्लिक भी होशियार हो रही है। लेकिन जब तक पुराने खेल को लेकर लोग सतर्क होते हैं, ये चतुर चौकड़ी नया खेल खेलने लगती है। नाम तो नहीं लिया गया लेकिन इस बार कौन बनेगा करोड़पति के नाम से लोगों को चूना लगाने का भी जिक्र ही गया। इस गेम शो के चक्कर में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई फोन पर चूना लगाने वालों के हाथों गंवाई है। वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा का दूसरा सीजन माहौल बनाने में समय नहीं खोता है। किरदार कुछ जाने पहचाने हैं तो कुछ शगुन वाले भी। पंचायत के दूसरे सीजन के लिए लकी साबित हुई पूजा झा यहां भी पहले ही एपिसोड में लवली बनी दिखती हैं। सुलझती कहानी के उलझते पेंच। लेकिन कहानी इस बार एकसर नहीं है। गुड़िया मंडल के चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। ब्रजेश भान भी मैदान में है। वह अपने मातहतों की स्वामी भक्ति परख रहा है। रॉकी और लवली की प्रेम कहानी रंग दिखा रही है और सनी ने भी समझ लिया है कि लोगों को अब पुराने तरीकों से बेवकूफ बनाने का तरीका बदलना होगा। ब्रजेश भान के नए चेले ने पिच पर कदम रखने के पहले ही दिन जो कांड किया है उसने सूबे के आलाकमान तक को हिलाकर रख दिया है। मामला दूसरे सीजन में दूसरे लेवल का होता दिख रहा है। कहानी में इस बार रफ्तार वाले पेंच हैं। सायक भट्टाचार्य के कैमरे के भी चमत्कार कम नहीं है। पूरब के भारत की नैसर्गिक सुंदरता एक अपराध कथा में भी अपनी पूरी छटा के साथ दिख रही है। और नोटबंदी के ड्रामे में जो झामा इस बीच आया है उसने दूसरे सीजन की नई गुलाटियों को नया कैटलिस्ट दे दिया है। तेवर वाले किरदार, दमदार कलाकार। वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा का सीजन 2 अपनी कसी हुई लिखावट से पहले सीजन से बेहतर बन पड़ा है। निशंक वर्मा का मूल विचार इस बार नए तेवर के साथ त्रिशांत के साथ साथ कनिष्क और अश्विन ने भी नए कट के साथ नए माहौल और नई अड़चनों के बीच सेट किया है। संवाद भी चुटीले हैं, जैसे देश नेता से नहीं पैसा से चलता है, समझे। विभू गुप्ता और विकास पाल ने एक बार फिर कुछ वाकई कलाकार टाइप के एक्टर दूसरे सीजन के लिए छांटे हैं। मुख्य कलाकारों में पहले सीजन वाले सारे दबंग अपने अपने पूरे रंग में हैं। सीमा पाहवा कैमरे के सामने आते ही अपनी तरफ से नजर हटने नहीं देती हैं। दिव्येदु भट्टाचार्य की कलाकारी के सब फिर से कायल हैं। अक्षा, स्पर्श, मोनिका, रवि के साथ साथ अंशुमान पुष्कर ने अपने अपने किरदार 100% सांचे के हिसाब से ही किए हैं। लेकिन इन सब पर भारी दिख रहे हैं अमित सियाल। अमित सियाल को OTT ने जो संजीवनी दी है उसका वह पूरा फायदा उठा रहे हैं। संघर्ष से सितारा बनने की मुंबई की अभिनय बिरादरी की वह नई मिसाल बन चुके हैं। पुराने चावलों की खुशबूदार खिचड़ी। वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा का दूसरा सीजन खटकता है तो बस कहानी को कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही भाषण में तब्दील कर देने के चलते। हाँ, छोटा नागपुर का लोकसंगीत अरसे बाद सुनकर आनंद आता है। हालांकि इसमें वहां के ठेठ लोकसंगीत के ठेके होते तो ये बेहतर हो सकता था। जरूरत अब इस बात की भी है कि जामताड़ा के इन किरदारों को थोड़ा विस्तृत आसमान कुछ नई कलाबाजियों के लिए मुहैया कराया जाए। हो सकता है इसके तीसरे सीजन में ये गड़बड़ियां भी दूर होती दिखें। फिलहाल के लिए दूसरे सीजन में पंपा बिस्वास के बनाए बिल्कुल देसी परिधानों से सजे इन पुराने खिलाड़ियों के नए खेल का आनंद लीजिए।